नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पर निकले हैं। यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसकी आध्यात्मिकता महत्ता बहुत अधिक है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी उम्र लगभग 1000 वर्ष से अधिक है। इस वीडियो में हम आपको बद्रीनाथ मंदिर के इतिहास, इसकी वास्तुकला और इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताएंगे। हम आपको मंदिर के आसपास के क्षेत्र की सुंदरता और इसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में भी बताएंगे। तो आइए हम बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पर चलते हैं और इसके बारे में और अधिक जानते हैं। बद्रीनाथ या बद्रीनारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह मंदिर वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमालयी क्षेत्र में चरम मौसम की स्थिति के कारण यह हर साल 6 महीने अप्रैल के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच के लिए खुला रहता है। मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी ट्रैक में स्थित है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसने 2022 में केवल 2 महीनों में 28 लाख यात्राएं दर्ज की हैं। यह 4 धाम तीर्थ स्थलों में से एक है। बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। यह हिमालय में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक शानदार जगह है जहां शिव और पार्वती रहते थे। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती हैं और आपको लाड करती रहती हैं। इस जगह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें ये। फिर उन्हें एक घर दिखा। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव जी का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोता देख पार्वती के भीतर ममता जाग उठी और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिव जी ने पार्वती जी को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। शिव जी बोले, ये कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। पार्वती ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोता नहीं देख सकती। और यह कहकर वह बच्चे को घर के अंदर ले गईं। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करें तो करें क्या, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने चली गईं। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया? शिव बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें? इस तरह शिव अपना ही घर गंवा बैठे और शिव पार्वती एक तरह से अवैध प्रवासी बन गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। आप पूछ सकते हैं कि क्या वह इस बात को जानते थे? आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को होने देते हैं। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्वितीय है। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य है और इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है।
मंदिर में जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवताओं और देवियों की मूर्तियां हैं। बद्रीनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल है। मंदिर में पूजा अर्चना करने से आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास होता है। मंदिर की यात्रा करने से मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा एक चुनौतीपूर्ण लेकिन पुरस्कृत अनुभव है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन मंदिर के दर्शन करने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। मंदिर की यात्रा करने से मन को शांति और संतुष्टि मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर का पुनरुत्थान आदि शंकराचार्य जी ने किया था। उन्होंने इस मंदिर की पवित्रता और महानता को पुनः स्थापित किया था। धार्मिक रूप से यह माना जाता है कि तप्त कुंड में सूर्य देव विराजमान है, जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। वैज्ञानिक रूप से यहाँ सल्फर की अधिक मात्रा होने के कारण भूमि गर्म रहती है, जिससे पानी भी गर्म रहता है। बद्रीनाथ धाम में एक अखंड ज्योति जलती रहती है, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है और हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ज्योति मंदिर के कपाट बंद होने पर भी जलती रहती है। यह दीपक 6 महीने तक देवताओं द्वारा जलाए जाने की मान्यता है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में तपस्या की थी। उन्होंने इस स्थान पर कठोर तपस्या की थी और अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट किया था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी ने भी इस स्थान पर उपासना की थी। उन्होंने भगवान विष्णु की सेवा की थी और इस स्थान को पवित्र बनाया था। बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करके शेयर करें।